नाइंसाफी है कि खुलेआम नाइंसाफी है। खनिज माफियाओं का राज है। विधायक सांसद सब खनिज माफियाओं के साथ हैं। 200 के ऊपर मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। जी बहन जी, जरा मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ, 24 कैरेट का ईमानदार राजनीतिक व्यक्ति हूँ। बांदा की राजनीति की अगर बात करें तो ये जिस तिराहे पर हम खड़े हैं, अगर यहाँ से हमने आंकड़े इकट्ठा नहीं किए तो ये इस जगह के साथ नाइंसाफ़ी होगी। अब हम आ चुके हैं चुनावी दंगल 2022 के आंकड़े इकट्ठा करने अशोक किलाट तिराहा पर। कई मीडिया संस्थानें यहाँ आती हैं और यहाँ पर चुनावी दंगल जो है आंकड़े यहाँ से इकट्ठा करके लेके जाती हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर भी लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है। और यहाँ पर एक कुछ लोग अंदर बैठे भी हैं, कुछ अनशन चल रहा है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी समस्याएं क्या हैं। तो आइए चलते हैं। कौन है यहाँ? क्या कर रहे हैं चाचा यहाँ पर? यहाँ धरना दे रहे हैं। धरना प्रदर्शन चल रहा है। किस चीज़ का धरना प्रदर्शन चल रहा है? महोबा जिले के महोबा तहसील में एक गांव है सिंघनपुर बघारी। जी। सिंघनपुर बघारी में खनन माफियाओं के द्वारा बहुत ज़्यादा खनन कर दिया गया है। कोई सुन नहीं रहा, मजबूरी में हम यहाँ धरना दे रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग हो रही है जिसमें पानी की तरह पत्थर बरसते हैं घरों में, आदमी घायल होते हैं, जानवर घायल होते हैं। विरोध करने पर महोबा पुलिस के द्वारा 18 किसानों के खिलाफ 10 नामजद, 8 अज्ञात के खिलाफ फर्जी 307 जैसी संगीन धाराएं लगाई गई। इन धाराओं से आप परेशान हैं? और इन सब परेशान है कि जेल जाना पड़ा है 4 लोगों को। 4 लोग बेवजह जेल पर हैं जो है हाँ, जमानत करा के आ गए हैं। अब तो ये लड़ाई आर पार की होगी कि देखते हैं सरकार में कितना खनन माफियाओं को नष्ट करने का, जेल भेजने का सरकार दम भरती है। जबकि इस सरकार में कहा जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार है वो खत्म है, जो माफिया राज है, गुंडा राज जो है कहा जा रहा है कि पहले था वो अब खत्म है। और आप कह रहे हैं कि जो यहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं, खुलेआम यहाँ गुंडई चल रही है, खनन माफियाओं का राज चल रहा है। महोबा का खनिज अधिकारी खुलेआम इन्वॉल्व है। नाप हुई कमिश्नर साहब के द्वारा, बार बार नाप में वो भी करता रहा, खलल डालता रहा कि इधर से नहीं इधर से नापो। 4000 से ऊपर वर्ग मीटर अवैध खनन है, 756 वर्ग मीटर दिखलाया। अरे भैया, जितना दिखलाया उतने में तो काम बंद करो। अवैध खनन तो निकला, उनको जेल भेजो खनन माफियाओं को। लेकिन जेल आप लोगों को भेजा जा रहा है। जेल हमें भेजा गया है। ये कहीं ना कहीं आपके साथ नाइंसाफी लगी। नाइंसाफी है कि खुलेआम नाइंसाफी है। खनिज माफियाओं का राज है। विधायक सांसद सब खनिज माफियाओं के साथ हैं। गुंडे वहाँ काम करवा रहे हैं अभी भी। सरेआम भ्रष्टाचार, अत्याचार। इतने आंदोलन के बाद भी अभी भी खुलेआम हैवी ब्लास्टिंग चालू। और जनता की कोई नहीं सुन रहा है। जनता की कोई नहीं सुन रहा। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपने क्या धरना रखे बैठे हैं, कभी न कभी तो सुनेंगे। या तो हमारे प्राण जाएंगे, लाशें उठ के जाएंगी, अधिकारी लाशें उठा के ले जाएंगे, या तो न्याय मिलेगा हमको। या तो न्याय मिलेगा या तो यहाँ से लाशें उठेंगी। आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये अवैध खनन तत्काल रुकवाया जाए और ये जो ये मुकदमे दुनियादारी ये लगा रखी है गरीब आदमियों के ऊपर, जो गांव में भी नहीं थे उनके ऊपर लगाई गई। जो गांव में थे भी नहीं उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। हाँ, जैसे मेरे ऊपर खुद लगाया गया। उस समय मेरे साथ 6 लोग थे जो कि उनके मोबाइल सब सर्वेलेंस लगा करके देखे जाएं और फिर भी फंसाया गया। 4 महीने से घूम रहे। आम आदमी को इस तरीके से फंसाया जा रहा है हर एक चीज में। हाँ, ये सत्य है। और विरोध कितने दिनों से आप अनशन पर बैठे? यहाँ बैठे हम 8 दिसंबर से। 8 दिन से बैठे हुए हैं। 8 दिसंबर से बैठे हुए हैं यहाँ पर, पूरी इतनी कड़ाके की ठंड में, गलन में भी। अब वो कुछ भी हो जाए वो तो न्याय नहीं मिलेगी, तो फिर जो कुछ होगा तो होगा। हम झुकेंगे नहीं।
पहले से ही जो है अनशन पे साथ में हैं? देखिए, मैं बुंदेलखंड किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और हमारे ही संगठन के तत्वाधान में सिंघनपुर बघारी गांव के किसानों का ये धरना 8 दिसंबर से चल रहा है यहाँ पर, और 1 महीने के लगभग होने को आए हैं। और महोबा डीएम और महोबा के प्रशासन ने इन गांव के किसानों की बात नहीं सुनी, उल्टा इन किसानों के ऊपर फर्जी FIR की। जब इन्होंने अवैध खनन रोका गांव में अपने, तो यहाँ पर कमिश्नरी मुख्यालय पे हम लोग बुंदेलखंड किसान यूनियन और गांव के किसान धरने पर बैठे हैं। और जब कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोगों ने प्रदर्शन किया 20 दिसंबर को, एक बड़ा प्रदर्शन किया, हज़ारों किसान कमिश्नरी में बैठे, तब कमिश्नर साहब ने बांदा ADM को जांच सौंपी वहाँ की। और बांदा ADM के नेतृत्व में बांदा जिले के लेखपाल, बांदा की पुलिस, बांदा के लोग, सारे अधिकारी वहाँ गए। उन्होंने वहाँ पर अवैध खनन पाया। उसकी रिपोर्ट उन्होंने कमिश्नर महोदय को दी और कमिश्नर महोदय ने कार्रवाई के लिए DM महोबा को लिखा है उस रिपोर्ट के आधार पर। लेकिन हम लोग अभी धरने पर बैठे हैं। जब तक हमें संतुष्टि नहीं होगी और निर्दोषों के ऊपर मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे, तब तक हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं। आप सर यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये किसान जो है बैठे हुए हैं। मैं आपसे ठीक पहले आया हूँ। मैं माननीय बीवल शर्मा जी से मिलने आया था। जस्ट अभी आया तो मुझे प्रकरण की जानकारी अभी आपसे हो रही है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम जयराम सिंह बछेरा। जयराम सिंह बच्चे, ये नाम कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। कुछ राजनीतिक जो है यहाँ पर कुछ समझ में आ रहा है, ये नाम सुना हुआ है मेरा। जी बहन जी, जयराम सिंह, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। 24 कैरेट का ईमानदार राजनीतिक व्यक्ति हूँ। तो लेकिन जब हम लोग जो आंकड़े इकट्ठा यहाँ पर कर रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, आप एक मुख्य पार्टी यानी कि बसपा से आपका कहीं ना कहीं कनेक्शन है, जुड़ाव है। तो जो हम लोग आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं वहाँ पे तो सब जगह जो है या तो सपा का नाम आ रहा है ज़्यादा, या तो भाजपा तो मैं तो सब पूरा देश ही है आज की डेट में। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? चलिए, अच्छा प्रश्न आपने उठाया। आंकड़े में अभी जिला पंचायत सदस्य के चुनाव हुए हैं, तो 30 में 11 सीटें जीत के बसपा सबसे ऊपर रही इस बांदा जिले में। तो ये कहना आपका गलत है कि आंकड़े बसपा के खिलाफ हैं। बसपा के पक्ष में आंकड़े हैं। और सर, हम किसी पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करते। जो आंकड़े हम लोग घूम रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, मैंने उनके आधार पर कहा, ये हम लोगों का कोई खुद का मोटिव नहीं है। लेकिन ये है कि और इन किसानों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आप यहाँ पर मिलने आए हैं उनसे। किसान तो इतना दुखी है इस सरकार में कि सरकार ने 2-2 बोरी खाद के लिए किसानों को लाइन में लगा दिया है। और बात करती है सरकार कि हम आय दुगना करेंगे। तो ये सिर्फ लबरों की सरकार है। अब लबरापन की बात करते हैं और कुछ नहीं। किसान की बुरी स्थिति होती जा रही है। बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों की पार्टी है, उद्योगपतियों के लिए ही काम कर रही है। जब जब बीजेपी आई है, महंगाई बढ़ी है, उद्योगपति फ़ायदा उठाया है और कुछ नहीं। उद्योगपतियों ने फ़ायदा उठाया है और ये सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। लेकिन आप जो है, आप क्या और विकास करना चाहते हैं यहाँ पर? आप ये भी हमें बताएंगे तो खुशी होगी। हम जो बहुजन समाज पार्टी के अधूरे काम हैं, जिसको ना तो समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ाया, ना बीजेपी की सरकार ने बढ़ाया, उन कामों को हमारा एकमात्र उद्देश्य है उन कामों को मैं पूरा कराऊं। जैसा आप जानते होंगे BSP द्वारा क्या काम कराए गए हैं, बताने की जरूरत नहीं है, शहर भर जानता है। ठीक है, तो हम यहाँ आए थे आंकड़े इकट्ठा करने चुनाव के, लेकिन यहाँ पर जो परिस्थितियाँ देखी तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए और इन लोगों से जाना कि इनकी क्या क्या समस्याएं हैं। वॉइस ऑफ बुंदेलखंड से स्वाति गुप्ता।